यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के सभी लोग उस हवेली से डरते थे क्योंकि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। हवेली के आसपास कभी कभी रोशनी भी दिखती थी जबकि वहां कोई नहीं रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि काली हवेली में किसी का जाना मौत को बुलावा देना है। रवि, एक जिज्ञासु और बहादुर युवक, इस हवेली की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे विश्वास था कि यह सब पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात काली हवेली में जाकर रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। रवि के दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह अपने मन में ठान चुका था कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था, जैसे कि वहां से रोशनी भी डर कर भाग जाती हो। रवि एक टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल ही धूल थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें फैली हुई थीं। हवेली का माहौल इतना भयानक था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रवि आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ा सा कमरा नजर आया, जहां पुरानी कुर्सियां और एक टूटा फूटा बिस्तर था। कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जो बंद थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जानना चाहता था कि आवाज कहां से आ रही है। उसने अलमारी की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना धूल से भरा आईना। रवि ने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। वह पलटने ही वाला था कि अचानक आईने में एक भयानक चेहरा दिखा, पलकों से खून टपकता हुआ, सफेद आंखें और चिपकी हुई खोपड़ी। रवि बुरी तरह डर गया और पीछे हट गया। तभी हवेली में दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवेली में तेज हवाओं के साथ अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की और भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपनी जगह से गायब हो चुका था। अब वह हवेली के अंदर फंस चुका था। चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगीं और एक ठंडा साया उसके पास से गुजरा। रवि ने मुड़कर देखा, एक लंबी काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हाथों में पुराने जमाने की चूड़ियां पहनी थी जो रह रहकर खनक रही थी। रवि के पास कोई और चारा नहीं था। वह हवेली के अंदर एक कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कमरे के अंदर उसने एक पुरानी डायरी देखी जिस पर धूल जमी हुई थी। वह डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में हवेली की एक भयानक कहानी लिखी थी। इस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह जमींदार उसे बहुत सताया करता था। एक दिन उस औरत ने खुद को इस हवेली में फांसी लगा ली और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, बदला लेने के लिए। रवि समझ चुका था कि यह हवेली शापित है और यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वही औरत खून से सनी हुई सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह औरत अब रवि के ठीक सामने थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही रवि के कंधे को छुआ, रवि की चीख निकल गई। तभी अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब रवि के दोस्त उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे, तो उन्होंने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके हाथ में वह पुरानी डायरी थी। जब रवि होश में आया, तो उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई। गांव के लोग उस डायरी को लेकर गए और हवेली में आग लगा दी ताकि उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। लेकिन कहते हैं, उस रात के बाद भी कभी कभी हवेली के खंडहर से किसी औरत के रोने की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं।
क्या वह आत्मा कभी मुक्त हो पाई, या वह अब भी अपने बदले की आग में जल रही है? यह राज आज भी काली हवेली के खंडहरों में दफन है।